अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाएंगे जहां का कानून बहुत ही सख्त है, जिसे दुनिया का दूसरा नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है। इस मुल्क में जहन्नम का दरवाज़ा भी मौजूद है। ये दुनिया का वाहिद मुस्लिम मुल्क है जहां दाढ़ी रखने पर भी पाबंदी है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां बच्चों को स्कूल ना भेजने पर सजा दी जाती है। इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे तुर्कमेनिस्तान की। इस मुल्क के मशहूर मकामात दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला खान कौन था, और क्या आप जानते हैं खान और मुगल जुड़वा भाई थे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के ऐसे हकायक बताएंगे जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ मैं उन तमाम सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। चलिए अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। तुर्कमेनिस्तान, इनका नाम दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, तुर्कमैन और स्तान, जिसका मतलब है तुर्कमैन लोगों की सरजमीन, और इसे तुर्कमानिया भी कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान बहीरे कैप्सिन के साहिल पर वाक़या है। इसके शुमाल और शुमाल मशरिक में उज़्बेकिस्तान, जनूब मशरिक में अफ़गानिस्तान, जनूब और जनूब मगरिब में ईरान, और इसके शुमाल मगरिब में कागिस्तान वाक़या हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी, 1993 से 2030 तक बिजली, गैस, पानी पूरे मुल्क के लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। किसी भी चीज़ का बिल अदा नहीं करना पड़ता। इस मुल्क के 5 सूबे हैं। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बिल्हान है और आबादी के लिहाज से सबसे गुंजान सूबा मारिव है। मुल्क में 85% लोग तुर्कमानी नस्ल के हैं, 5% उज़्बेक, 4% रशियन और बाकी दीगर नस्लों के लोग रहते हैं। तुर्कमेनिस्तान के लोग बहुत कौमपरस्त और अपनी तारीख से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने सोवियत यूनियन की तारीख को हरफे गलत की तरह अपनी तारीख से मिटा दिया है। आज ये उसका जिक्र करना भी पसंद नहीं करते। तुर्कमेनिस्तान में ओस खान की बहुत तकरीम की जाती है, यहाँ तक कि इनकी करेंसी के नोटों पर भी ओस खान की तस्वीर छापी जाती है। तुर्कमेनिस्तान का दारुल हुकूमत आशिकाबाद है। इस पूरे शहर में आपको सफ़ेद संगे मरमर की बिल्डिंग्स नजर आएंगी, और इस मुल्क के पास अनोखा वर्ल्ड गिनीज बुक का रिकॉर्ड भी मौजूद है कि पूरा शहर सफ़ेद संगे मरमर से बना हुआ है, और दुनिया में ऐसा और कोई शहर मौजूद नहीं है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। मुल्क की 25% आबादी इस शहर में आबाद है। कोई शक नहीं कि तुर्कमेनिस्तान खूबसूरत मुल्क है। लोग साफ सुथरे और नफीस हैं, और इनकी निफासत आशिकाबाद की सफाई सुथराई में नजर आती है। मजाल है पूरे शहर में आपको गंदगी कहीं नजर आए। इसी शहर में सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद गैपचेक मॉस्क है। इसको तुर्कमैन बाशीरोही मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। 2008 से शुरू हवानगी 100% तक है। आप पूरा मुल्क घूम लें, आपको सफ़ेद गाड़ियाँ, सफ़ेद बिल्डिंग और 8 कोनों वाला सितारा नज़र आएगा। दोस्तों, आपने जहन्नम का दरवाज़ा या डोर टू हेल के बारे में अजीबोगरीब कहानियाँ सुनी होंगी। तुर्कमेनिस्तान में 30 मीटर गहरा गड्ढा मौजूद है। लोग कहते हैं इसका कनेक्शन जहन्नम के साथ डायरेक्ट हुआ है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सूबह आहाल के गांव दरवाज़ा में कुदरती गैस का एक मैदान है। 1971 में गैस के इस कुएं में ड्रिलिंग के दौरान एक हादसा हो गया और माहिरीन ने आग लगा दी, जो पिछले 48 साल से मुसलसल जारी है, और पिछले 5 सालों में 50,000 के करीब विजिटर्स इसका दौरा कर चुके हैं। ये इलाका अब सियाहती मुकाम में तब्दील हो चुका है। अगर तारीख की बात करें तो ये मुल्क भी ज़माने कदीम के तुर्कमानी लोगों ने आबाद किया। तुर्की से लेकर तमाम सेंट्रल एशिया के लोग तुर्क बिन याफिस की नस्ल से हैं। चादर के हैमे तुर्कमेनिस्तान और कर्गिस्तान में नजर आते हैं। ये इसी की इजाद है। तुर्क याफिस का बड़ा बेटा तोतिक जानशीन मुकर्रर हुआ। तोतिक ने अपने जानशीन अपने बेटे अमलीजा खान को किया। दोस्तों, यही दुनिया का पहला खान कहलाया। आज दुनिया में जो भी खान है, इसका जद्दे अमजद अमलीजा खान है। अमलीजा खान का जानशीन बाकवी, और बाकवी का जानशीन गोक, और गोक का जानशीन अलुंजा खान, और अलुंजा खान के 2 जुड़वा बेटे थे, तातर और मुगल। अलुंजा खान ने मरते वक्त अपनी सल्तनत के 2 हिस्से कर दिए।
अलुंजा खान के मरने के बाद तातर और मुगल अपने अपने मुल्कों में बादशाह बन गए। मुगल ने अपने बेटे कुरा खान को तख्त नशीनी किया। कुरा खान का एक बच्चा पैदा हुआ जिसने 3 रोज तक अपनी माँ का दूध नहीं पिया। ये नामौलूद बच्चा अपनी माँ के ख्वाब में आता और कहता, ऐ माँ तौहीद परस्त हो जा, वरना मैं दूध नहीं पीऊंगा और मर जाऊंगा। माँ से बच्चे का दर्द ना देखा गया और वो तौहीद परस्त हो गई। इस बच्चे का नाम अगोस खान रखा गया। अगोस खान ने अपने बच्चों को शिर्क की तारीकियों से निकाला। बाद में अल्लाह ताला ने इसे चीन, तिब्बत, तुर्की, नेपाल और सेंट्रल एशिया के बहुत बड़े रकबे पर हुकूमत अता की। अगोस खान की नस्ल आज तुर्कमेनिस्तान में आबाद है। मुल्क की मईशत का दारोमदार ज़राअत, गैस और पेट्रोल पर है। मुल्क के 90% कारोबारी अफराद को कारोबार करने में हुकूमत ने मदद फराहम की है। मुल्क की आबादी 63 लाख है। मुल्क में सड़कें ज़्यादातर खाली रहती हैं और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी कोई नहीं करता। जिस तरफ भी जाएं आपको सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग नज़र आएंगी और लोग बहुत कम नज़र आएंगे। खूबसूरत होने के बावजूद जहां आपको रौनक बहुत कम नज़र आएगी। बहुत से लोग इस मुल्क को दुनिया का दूसरा शुमाली कोरिया कहते हैं। सूरज गुरूब होते ही पूरे शहर की बिल्डिंग की लाइट्स दिलकश मंजर पेश करती हैं। तुर्कमेनिस्तान में सिगरेट पीना जुर्म है, जहां तक कि अगर कोई सिगरेट नोशी करता हो उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। यहाँ तक कि अगर सुबह के टाइम बहुत गर्मी पड़ रही है तो हो सकता है रात को दर्जा हरारत माइनस तक चला जाए। मुल्क में 3 से 4 टेलीविजन चैनल है जिन्हें मुकम्मल तौर पर हुकूमत कंट्रोल करती है। कोई भी सहाफ़ी हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर सकता। यहाँ दोस्तों आपको एक बात बताता चलूँ, इनके मुल्क में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन पर मुकम्मल पाबंदी है और इंटरनेट भी बहुत स्लो है। एक महीने के लिए एक शख्स को सिर्फ 10 GB से ज़्यादा डाटा नहीं दिया जाता। इनके मुल्क में रेलवे का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है और ये निज़ाम अपने हमसाया मुल्क तक भी जाता है। मुल्क में 26 हवाई अड्डे हैं। तुर्कमेनिस्तान में चलने वाली करेंसी मन्नत है जो पाकिस्तानी 80 रुपये के बराबर है और इंडियन 24 रुपये के बराबर है। इस मुल्क का झंडा सब्ज रंग का और जिस पर चांद के साथ 5 सितारे और लाल रंग में नक्शो निगार इस मुल्क की सकाफत को जाहिर करता है। उमर हयाम को हम रहती दुनिया तक नहीं भूल सकते। आज जो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं इसी साइंसदान की तहकीक का नतीजा है, वो भी इसी मुल्क से था। रियाजी को साइंस की माँ कहा जाता है और फादर ऑफ मैथ अल-ख्वारिज़मी का ताल्लुक भी इसी इलाके से था। दोस्तों सोवियत यूनियन के टूटने के बाद तुर्कमेनिस्तान को सबसे पहला तस्लीम करने वाला मुल्क भी पाकिस्तान था। पाकिस्तान से 1308 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इसका टाइम जोन पाकिस्तान के साथ है। तुर्कमेनिस्तान के कारपेट दुनिया में बहुत मशहूर हैं। दोस्तों आपको सुन के हैरानगी होगी, पाकिस्तान के बाबा कौम कायद आज़म का मज़ार का डिज़ाइन तुर्कमेनिस्तान के शहर मीरव में मौजूद सुल्तान संजर के मज़ार से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है और कायद आज़म वो वाहिद शख्स हैं जिनकी तस्वीर तुर्कमेनिस्तान के डाक टिकट पर छापी जाती है। मीरव शहर के बारे में कहा जाता है कि ये 4000 साल पहले आबाद हुआ। माहिरीन का ख्याल है कि हिंदू मजहब का आगाज भी इसी शहर से हुआ और हिंदू मजहब के लोग इस जगह को दुनिया का सेंटर मानते हैं। कोहितांग का इलाका डायनासोर के नक्शों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जहाँ की चट्टानों पर डायनासोर के बहुत से नक्श मौजूद हैं जो इस बात को जाहिर करते हैं कि इस इलाके में डायनासोर भी पाए जाते थे। इस मुल्क की सबसे ऊंची इमारत म्यूजियम ऑफ न्यूट्रलिटी है जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है। मुल्क के 90% लोग मुसलमान हैं। तुर्कमेनिस्तान में हेलटेक घोड़ों की नस्ल की बहुत अहमियत है। इसे दुनिया की सबसे नायाब तरीन नस्ल माना जाता है जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इस सरजमीन में बहुत अरसा मंगोलों ने भी हुकूमत की। ये सोवियत यूनियन का सबसे गरीब तरीन मुल्क था। अगस्त 1990 में तुर्कमेनिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया। इस मुल्क में विजिटर्स बहुत कम आते हैं। इसकी वजह इस मुल्क में सोशल मीडिया की पाबंदी, तस्वीर और वीडियो बनाने की भी इजाज़त लेनी पड़ती है और ये मुल्क टूरिस्ट के लिए महंगा भी बहुत है। शायद इस वजह से टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। अशकाबाद दुनिया के महंगे तरीन शहरों में आता है। ये मुल्क तो मुस्लिम है लेकिन बहुत हैरानगी की बात है यहाँ दाढ़ी रखने पर पाबंदी है। 1991 में जब पहले सदर न्याज़ोव बने तो इन्हें ताहयात के लिए सदर बनाया गया जो 2006 तक सदर रहे। तुर्की
اور ترکمانستان کے لوگ ایک ہی زبان بولتے ہیں اور بہت سی چیزیں ان کی ملتی جلتی ہیں۔ یہاں کے لوگ شیپ سکن کی ہیٹ پہنتے ہیں جو ان کی پہچان ہے۔ ترکمانستان کی مشہور پلیسز میں داشاگوز ہے جو بارڈر کا ایریا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور اس کی فیمس ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو 7 کلو گرام کا پتھر ہلا سے نیچے گرا، جسے دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں۔ کونیا ارگنج ترکمانستان کا ایک تاریخی شہر ہے۔ 30,000 کی آبادی والے اس شہر میں آپ کو سب کچھ پرانے زمانے کا ملے گا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ شہر بہت بڑا تھا، لیکن چنگیز خان نے اس پورے شہر کو تباہ کر دیا۔ نسا ترکمانستان کی ایک اور خوبصورت جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی بڑا شہر ہوا کرتا تھا، لیکن زلزلے نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ آج بھی اس شہر کے قدیم ہونے کے نقش ابھی باقی ہیں۔ اس ملک کے کھانے رشین اور ترکش کھانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر ویزے کی بات کریں تو پاکستان سے ترکمانستان جانے کے لیے آپ کے پاس اس ملک کا انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے۔ آپ ایمبیسی جا کر بھی ویزا لگوا سکتے ہیں اور آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویزا فیس تقریباً $100 کے قریب ہے اور 2 سے 3 دن میں بآسانی ویزا لگ جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔